हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आप सभी को बताएंगे ऑटोकैड में ड्रॉ कमांड कैसे यूज किया जाता है और इसमें कौन कौन सा कमांड आता है। हम एग्जांपल के साथ इस वीडियो में आपको पूरा जितना भी ये ड्रॉ कमांड में होता है उस सबको हम कवर करने वाले हैं। और अभी तक आप लोग मिस्टर अपना कैड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ लिखा है, इसी के पास में लाइन कमांड यहाँ मिल जाता है हमारा। तो चलिए यूज करते हैं। तो यूज हम दो प्रकार से करते हैं। पहला तो इस पर क्लिक करके हम लाइन कमांड यूज कर सकते हैं और दूसरा कीबोर्ड से हम प्रेस करके कमांड यूज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में एल इंटर करने के बाद हमारा कमांड सेलेक्ट हो जाता है। तो चलिए पहले हम माउस से क्लिक करके बताते हैं लाइन कमांड यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि हम क्लिक कर लिए और यहाँ पे और आप लोग देख पा रहे हैं लाइन कमांड सेलेक्ट हो गया है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट देना पड़ता है इसको। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हर एंगल में घूर रहा है, तो इसको 90 डिग्री पर पहले हम लाते हैं। तो 90 डिग्री में लाने के लिए इसको हम दो प्रकार से ला सकते हैं। पहला तो माउस का कर्सर देखिए और यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री पे ही जो भी लाइन बनेगा वो 90 डिग्री पे ही बनेगा। और दूसरा होता है कीबोर्ड से F प्रेस किया और देखिए आप ये हमारा लाइन जो है हर एंगल में चालू हो गया, 90 डिग्री में नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फिर से हम F प्रेस कर देते हैं। तो हो गया, F प्रेस कर दिया और उसके बाद देखिए ये अब बनेगा 90 डिग्री में। जो भी लाइन बनेगा वो 90 डिग्री में ही बनेगा। तो चलिए एक छोटा सा ऐसा ही कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक क्लिक किए, फिर क्लिक किए। इससे बाहर आने के लिए माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंटर लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस कमांड से हम बाहर आ सकते हैं। चलिए अब लाइन कमांड कीबोर्ड से प्रेस करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे कि हम एल इंटर कर लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो एल और इंटर कर दिए तो ये हमारा लाइन कमांड सेलेक्ट हो गया। जैसे कि देखिए ये हो रहा है। चलिए फिर हम बाहर आ जाते हैं लाइन कमांड से। और कोई भी हमें एंगल बनाना होगा तो फिर वही करेंगे। फिर एल इंटर करते हैं। एल इंटर करने के बाद हमारा लाइन कमांड सेलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ेगा। तो हम अभी माउस से करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारा ऑर्थो मोड ऑफ हो गया। तो चलिए हम कोई भी एंगल में एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। चलिए एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है तो इसको हम बना के देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 mm है और यहाँ से यहाँ तक 50 mm है। तो पहले हम इसको 50 mm को करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 40 mm है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम एक लाइन कमांड लेंगे, फिर हम कीबोर्ड से ही प्रेस करेंगे ताकि हम लोग का शॉर्टकट की याद रहे। एल इंटर करने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक 50 mm था, लेकिन ये आप लोग देख रहे हैं हर एंगल में घूम रहा है। तो इसको ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो मोड ऑन हो गया तो 50 mm था, 50। और यहाँ पे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इधर ले जाएंगे माउस को और फिर 20 mm था, 20। फिर ऊपर में 50 mm था, 15। इंटर। फिर साइड में 40 mm था, इंटर। फिर नीचे में 15 mm। फिर साइड में जो था उसको हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा डंबल टाइप पे ही छोटा सा एक रेडी हो गया। तो चलिए एक और छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना के देखते हैं। चलिए एक ट्रायंगल भी बना के देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का है और यहाँ से लेकर यहाँ इसका लेंथ जो है 40 mm है। चलिए प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं।
पहले तो हमको लाइन कमांड सेलेक्ट करना होगा। लाइन कमांड सेलेक्ट करने के बाद कहीं पे एक क्लिक करेंगे और इसमें क्या करना पड़ता है कि ऑर्थो मोड जो है ऑफ रखना पड़ता है। कोई भी, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री छोड़कर कोई भी एंगल बनाना है तो इसमें हमको ऑर्थो मोड को ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए F8 प्रेस करेंगे तो हमारा ऑर्थो मोड ऑफ ऑन होता है इससे। तो जैसे कि हमारा ये ऑफ हो गया है ऑर्थो मोड, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 mm सेलेक्ट करेंगे और फिर टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हमारा जो है एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम 60 डालेंगे, 60 एंगल का बनाना है। तो फिर इंटर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा एंगल बन के तैयार हो गया। फिर हम यहाँ से फिर 40 mm देंगे और फिर टैब प्रेस करेंगे और 60 क्लिक करेंगे और इंटर। फिर हम इसको यहाँ पे मिला देंगे तो हम लोग का जो है ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। जैसे कि ये वाला हमने लाइन कमांड अच्छे से बता दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड आ जाता है पॉली लाइन। तो चलिए पॉली लाइन शुरू करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पॉली लाइन। तो हमारा यहाँ ड्रॉ टूल बार में ही पॉली लाइन मिल जाता है। तो पॉली लाइन हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो यहाँ क्लिक करके यूज कर सकते हैं और दूसरा कीबोर्ड से प्रेस करके यूज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से हम PL इंटर करेंगे तो हमारा पॉली लाइन कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। पहले हम माउस से सेलेक्ट करके दिखाते हैं आपको पॉली लाइन। तो जैसे कि हमारा कमांड सेलेक्ट हो गया है तो ऐसे ही कुछ बना लेते हैं एक। तो इससे बाहर आने के लिए इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी बता देते हैं। माउस का राइट क्लिक करके और यहाँ इंटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस कमांड से, पॉली लाइन कमांड से हम बाहर आ जाएंगे। चलिए अब हम कीबोर्ड से प्रेस करके दिखाते हैं। जैसे कि PL यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, PL यहाँ पे लिख दिया P लाइन। तो ये हमारा पॉली लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन PL लिखने के बाद फिर हमको इंटर करना पड़ेगा, तब हमारा ये कमांड सेलेक्ट होगा पॉली लाइन। जैसे कि हमारा कमांड सेलेक्ट हो जाने के बाद जैसे देखिए ये लाइन हमारा बन रहा है। पॉली लाइन और लाइन में हम डिफरेंट बताते हैं, इसमें क्या अंतर है। तो जैसे कि ये हमारा पॉली लाइन तो पहले से बना के रखे हैं, तो चलिए लाइन का भी कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये हम लाइन कमांड से ड्रॉ किए हैं और ये हम अपना पॉली लाइन कमांड से ड्रॉ किए हैं। तो पॉली लाइन में क्या होता है कि जैसे कि कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो पूरा अपना ये लाइन सेलेक्ट होगा। लेकिन लाइन कमांड में क्या होता है कि जिस लाइन पे क्लिक कीजिएगा उतना ही सिलेक्ट होगा, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। और हमारा पॉली लाइन एक ही बार में पूरा सिलेक्ट हो गया था। पॉली लाइन में थोड़ा एडवांस कुछ देता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लिए यहाँ तक। लेकिन यहाँ नीचे में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर्क लिखा है, इसमें हम आर्क भी बना सकते हैं। तो आर्क पे क्लिक किए, जैसे देख रहे हैं कि ये आर्क सेलेक्ट हो गया है। जैसे कि लाइन में आर्क नहीं बन सकता है, सिर्फ लाइन बन सकता है, सिंगल लाइन। इसमें आर्क भी बना सकते हैं। तो जैसे देखिए ये हमारा आर्क बन गया। अगर फिर हम चाहते हैं इसको लाइन में लाने के लिए, फिर अगर हम चाहते हैं इसको लाइन कमांड में लाने के लिए, तो यहाँ पे नीचे पे ही देख लीजिए, यहाँ पे लाइन कमांड दिया है, इस पे हम क्लिक करेंगे, फिर ये हमारा लाइन कमांड आ जाएगा। लेकिन फिर इसका भी शॉर्टकट की होता है। फिर हम एक आर्क लेते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है ए इंटर करने के बाद जैसे देख पा रहे हैं आप, मेरा आर्क सेलेक्ट हो गया था। आर्क सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर हम यहाँ लाइन देना चाहते हैं, तो लाइन तो L इंटर करेंगे, फिर लाइन कमांड हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए इससे हम बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल गए। चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना के देखते हैं। तो हम कीबोर्ड से ही प्रेस करेंगे PL इंटर, ताकि हम लोग का एक कमांड याद रहे, एनी टाइम शॉर्टकट की याद रहे। और फर्स्ट पाइन दिए, और फर्स्ट पाइन देने के बाद यहाँ तक कोई एक 150 mm का प्रोजेक्ट बना रहे हैं।
150 150 क्लिक किए और इंटर देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्क लेते हैं। तो आर्क लेने के लिए हम शॉर्टकट की अभी बताए हैं, ए होता है। ए टाइप करने के बाद इंटर, और हम इसको डायमीटर भी दे सकते हैं इसका। तो हम इसका डायमीटर 20 mm दे देते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया। अब फिर हमको इधर लाना है तो लाइन कमांड यूज करना पड़ेगा। तो लाइन कमांड के लिए फिर एल इंटर, और फिर इधर 150 mm था तो 150 mm। फिर यहाँ से हम आर्क ले लेते हैं। तो आर्क लेने के लिए फिर ए इंटर करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा आर्क सेलेक्ट हो गया और सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम दे देते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन के हमारा रेडी हो गया। चलिए एक छोटा सा ही कोई ड्राइंग बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पॉली लाइन लिखा है, सेम इसके ऊपर ही एक लाइन बना है, तो यही हम ड्राइंग बनाते हैं। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं PL इंटर, ताकि हमारा पॉली लाइन कमांड सेलेक्ट हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट देने के बाद यहाँ 50 mm इंटर करने के बाद हमारा ये जैसे कि ये हो गया। ऊपर में आर्क बना हुआ है, तो आर्क बनाने के लिए ऊपर माउस का कर्सर करेंगे, उसके बाद ए इंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा आर्क सिलेक्ट हो गया। आर्क सेलेक्ट होने के बाद जैसे कि ये हमारा बन गया। तो इस कमांड से बाहर आने के लिए फिर हमको एल इंटर करना पड़ेगा, फिर इंटर करना पड़ेगा, तभी हम इस कमांड से बाहर आ सकते हैं। लोग का पॉली लाइन में इतना ही कमांड ज़्यादातर यूज होता है। अब हमने पॉली लाइन कमांड बता दिया, और इसके बाद हमारा कमांड आ जाता है सर्कल में भी बहुत सारा कमांड आता है। तो चलिए हम एक एक करके सबको बताएंगे। अब हम वीडियो को शुरू कर। सर्कल कमांड में पहला मेरा सेंटर रेडियस सर्कल आता है, तो इसको पहले हम इसको बता देते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे, और उसके बाद हम रेडियस टाइप करेंगे। तो जैसे हम 20 रेडियस टाइप कर रहे हैं और इंटर, तो हमारा ये 20 रेडियस का सर्कल एक बन गया। तो चलिए अब हम कीबोर्ड से प्रेस करके आपको बताते हैं सर्कल ये कैसे बनेगा। तो सी इसका शॉर्टकट की होता है सर्कल का सी। तो सी टाइप किया, उसके बाद इंटर करने के बाद हमारा सर्कल कमांड हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद हम इसका फर्स्ट पॉइंट देंगे। फिर देखिए हम 20 रेडियस के बनाना चाहते हैं, तो 20 टाइप करेंगे, और फिर इंटर करने के बाद जैसे कि ये हमारा सर्कल बन गया। चलिए अब हम दूसरा कमांड दिखाते हैं। तो दूसरा कमांड हमारा सेंटर डायमीटर है। तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे देखिए हम फर्स्ट पॉइंट दिए। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद हम जितना डायमीटर के बनाना चाहते हैं उतना हम बना सकते हैं। 20 डायमीटर के ही बनाते हैं, तो 20 और इंटर किए तो 20 डायमीटर का बन गया हमारा ये सर्कल। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं कितने डायमीटर का बना है। तो यहाँ पे जैसे माउस का कर्सर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक किया और यहाँ डायमीटर पे क्लिक किया और देख लेते हैं कितना डायमीटर का बना है। तो 20 डायमीटर का हमारा बना है। अब हम कीबोर्ड से प्रेस करके बताते हैं सेंटर डायमीटर का कैसे हम सर्कल बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सी इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे इसका। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद फिर हम डी इंटर करेंगे, डायमीटर में आ जाएगा। तो बोलेगा कितने डायमीटर का हमको बनाना है। तो फिर 20 डायमीटर का बनाएंगे। तो इंटर करने के बाद जैसे कि हमारा ये भी 20 डायमीटर का बन गया सर्कल। चलिए दूसरा कमांड देखते हैं कौन सा है। तो दूसरा कमांड है हमारा 2 पॉइंट। तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका बताएंगे आपको। एक 2 लाइन बना लेते हैं। जैसे कि हमने 2 लाइन बना लिया, तो अब हम वो 2 पॉइंट वाले सर्कल को यूज करते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे और फिर सेकंड पॉइंट देंगे। तब हमारा सेकंड पॉइंट देंगे, तब हमारा ये सर्कल बन जाएगा। जैसे कि ये हमारा सर्कल बन के रेडी हो गया। हम यही सर्कल को फिर ऐसे भी बना सकते हैं, बिना लाइन के भी बना सकते हैं। तो जैसे कि देखिए हम 2 पॉइंट में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट दिए। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद हम सेकंड पॉइंट जैसे कि 2 पॉइंट सर्कल है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं 3 पॉइंट सर्कल। तो 3 पॉइंट सर्कल के लिए फिर से हमको एक 3 ठो लाइन बना लेते हैं। सिंपल समझने के लिए 3 ठो लाइन बना लेंगे।
हम माउस से ही सब चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप ये लाइन देख लिए कैसे बनाए, फिर हम राइट क्लिक किए, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन कमांड पे, फिर लाइन कमांड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हम 3 लाइन बना लिए। चलिए अब 3 पॉइंट वाला को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे, फिर सेकंड पॉइंट देंगे और थर्ड पॉइंट देंगे, तो हमारा ये सर्कल बन जाएगा। लेकिन फिर बिना लाइन के भी हम बना के दिखा देते हैं आपको, बिना लाइन का भी बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट सर्कल बन गया। चलिए फिर नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो नेक्स्ट कमांड में हमारा 10 रेडियस सर्कल आ जाएगा। तो इसके लिए हमको दो सर्कल बनाना पड़ेगा, 2 सर्कल बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो 2 सर्कल के लिए सिंपल ये रेडियस सर्कल ले लेते हैं और बना लेते हैं। जैसे कि 2 ठो हमारा सर्कल बन गया। सर्कल बनाने के बाद फिर हम वो वाला 10 का सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये वाला इसका दिए, यहाँ पे क्लिक किया और कितना रेडियस का हमको बनाना है 50 टाइप करते हैं और इंटर करने के बाद ये हमारा सर्कल बन गया, रेडियस सर्कल बन गया। तो इसमें इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट, जो इसको स्पर्श करते हुए जा रहा है जो लाइन, इसको हम टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। ये हम इसमें ही नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो सबसे नीचे में एक 10 ट्रिपल 10 कमांड है। तो इसके लिए 3 ठो हमको सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सर्कल हम बना लेते हैं 3 ठो। एक, इसमें क्या होता है कि हमको रेडियस देना नहीं पड़ता है, कोई डायमीटर देना नहीं पड़ता है। कितना डायमीटर का बनेगा इसमें सर्कल खुद से हो जाता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट दिए, सेकंड और थर्ड दिए, तो हमारा ये देखिए सर्कल बन के रेडी हो गया। चलिए हमने तो सर्कल कमांड का पूरा कमांड हमने कवर कर लिया। 6 कमांड को हमने कवर करके यहाँ आपको पूरा बता दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए हम एक ड्राइंग बना के आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये वाला जो ड्राइंग है पूरा सर्कल कमांड से ही बनता है। तो चलिए हम ये वाला ड्राइंग आपको बना के दिखाते हैं। पहले हम ये 2 सर्कल बनाएंगे। तो पहला हमारा 30 डायमीटर का है और दूसरा ये जो बड़ा वाला है 40 डायमीटर का है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हम कीबोर्ड से ही प्रेस करके आपको दिखाते हैं। सी इंटर करने के बाद ये हमारा डायमीटर में है, तो इसको 30 डायमीटर का पहले बना लेते हैं। क्लिक किए, फिर डी इंटर, और 30 डायमीटर का है तो 30 इंटर। जैसे कि हमारा ये सर्कल बन के रेडी हो गया। तो चलिए एक बड़ा वाला 40 डायमीटर का भी बना लेते हैं। तो फिर सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, सी इंटर, फिर इसका सेंटर पॉइंट देंगे। जैसे कि ये हमारा है सेंटर पॉइंट देने के बाद फिर डी इंटर, और 40 डायमीटर का है तो 40 इंटर। जैसे कि हमारा ये सर्कल बन के रेडी हो गया। तो फिर यहाँ पर भी 2 ठो सर्कल है, सेम सर्कल है, तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो दूरी है 65 mm है, 65 mm है। तो चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। तो इसको पहले हम पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद CO इंटर करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट देंगे और माउस को इधर करते हुए 65 mm टाइप करेंगे और इंटर। जैसे कि हमारा ये हो गया, फिर इंटर। तो चलिए अब हम इसको ये वाला बनाते हैं। ये वाला जो सर्कल है हम इसको, इसका डायमीटर देख लेते हैं कितना है। डायमीटर पे सिलेक्ट किया और इसको देख लेते हैं 40 डायमीटर का है। तो हम इसको अभी बना लेते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, कौन सा किस टाइप से बनाएंगे हम। तो ये टेंजेंट पॉइंट है, ये जो एकदम स्मूथली इधर निकल रहा है, यहाँ से भी एकदम स्मूथली इधर निकल रहा है। तो ये हम टेंजेंट पॉइंट खुद से समझना पड़ेगा, जैसे कि आगे आप लोगों को डीपली में बताएंगे। चलिए ये वाला हम सर्कल बना लेते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ 10 रेडियस में भी जा सकते हैं, और शॉर्टकट की होता है इसका सी इंटर और टी, फिर से टी इंटर, जिसका 10 पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसका एक पॉइंट देंगे और फिर इसका एक पॉइंट देंगे, और फिर कितना रेडियस का बनाना है, तो हमको 40 रेडियस का बनाना है, तो 40 और इंटर। जैसे कि ये हमारा बन गया। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बचा है इसको हम ट्रिम करेंगे। तो शॉर्टकट की से भी TR और इंटर करेंगे तो ट्रिम हो जाएगा। बट यहाँ पे भी हमारा
ट्रिम का ऑप्शन आता है। तो पहले हम ये वाला यूज करके आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्लिक और उसके बाद इस पे क्लिक, हमारा ट्रिम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का अगर पुराना वर्जन होगा, तो मेरा ये 23 वर्जन है, इसलिए सिर्फ क्लिक करने से हो जाता है। अगर इससे नीचे का वर्जन होगा तो इसमें आप लोग को राइट क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो डबल इंटर करना पड़ेगा, तब आपको ये कमांड सेलेक्ट होगा। चलिए ये वाला हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा 20 डायमीटर का सर्कल है। तो पहले हम इसका दूरी देख लेते हैं कितना दूरी पे है। ये हमारा 100 mm पे है। तो 100 mm पे हम एक सर्कल ये वाला बनाएंगे 20 डायमीटर वाला। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सी सर्कल के लिए सी इंटर, फिर ट्रैक करेंगे। नीचे में हमारा ब्लू लाइन आ रहा है, इसको हम ट्रैकिंग लाइन बोलते हैं। तो ट्रैक करने के बाद इस पर हम 100 mm और इंटर करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये 100 mm पे आके सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर हम डी इंटर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना डायमीटर का है। ये हमारा 20 डायमीटर का है। तो 20 और इंटर करने के बाद जैसे कि हमारा ये सर्कल बन गया। तो चलिए ये बड़ा वाला सर्कल हम बना के देखते हैं। तो ये 55 डायमीटर का है। तो हम 55 डायमीटर का हम बना लेते हैं सर्कल एक। फिर सी इंटर, फिर इसका हम सेंटर पॉइंट देंगे। जैसे कि सेंटर पॉइंट अगर नहीं आप लोगों को आएगा तो फिर इस लाइन पे आइएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे देगा। सेंटर पॉइंट देने के बाद फिर डी इंटर और 55 इंटर। जैसे कि हमारा ये पूरा रेडी हो, पूरा तो नहीं रेडी हुआ लेकिन कुछ रेडी हो गया, सब सर्कल रेडी हो गया। तो चलिए अब पहले हम ये वाला हम बना लेते हैं। तो ये भी आप खुद से समझना पड़ेगा। ये टेंजेंट पॉइंट है। जैसे यहाँ कितने एकदम स्मूथली इधर निकल रहा है, तो समझ जाइए कि ये टेंजेंट पॉइंट है। यहाँ पर भी ये हमारा टेंजेंट पॉइंट बुलाया गया, ये हमारा टेंजेंट लाइन बुलाया गया। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो पहले सी इंटर फिर टी इंटर करेंगे ताकि हमारा 10 कमांड सेलेक्ट हो जाए। तो इसको फर्स्ट पॉइंट देंगे यहाँ पे, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे, और फिर यहाँ डायमीटर पूछेगा कितने डायमीटर को बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं रेडियस में है। तो कितने रेडियस का बनाना है। तो 98 रेडियस और इंटर। जैसे कि ये हमारा 98 रेडियस का सर्कल बन गया। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बचा है हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से ही प्रेस करते हैं TR इंटर करने के बाद फिर इसको हम ट्रिम कर दिए। तो चलिए ये वाला हम लाइन बना लेते हैं। इसमें भी टेंजेंट पॉइंट है। तो चलिए हम ये वाला बना लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन कमांड लेना पड़ेगा। तो लाइन कमांड ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा लाइन कमांड सेलेक्ट हो गया है। तो फिर हम टेंजेंट पॉइंट लेना है। टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट बुलाता है। तो इसको हम ये वाला लेने के लिए फिर 10 लिखना पड़ेगा। 10 लिख दिए फिर इंटर, और हम इसको कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो अपना खुद से टेंजेंट पॉइंट ले लेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इधर जिधर भी हम माउस करेंगे जहाँ पे भी इसका टेंजेंट पॉइंट मिलेगा वो ले लेगा। फिर नीचे में भी आएंगे और फिर 10 लिखेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद इसको हम नीचे में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और फिर इंटर। जैसे कि ये हमारा लाइन बन के रेडी हो गया। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। जैसे कि ये हमारा ड्राइंग हमने सर्कल कमांड भी कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट कमांड आ जाता है आर्क। इसमें भी बहुत सारा कमांड आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब हम आर्क कमांड यूज करते हैं। तो आर्क कमांड हमारा यहाँ ड्रॉ टूल बार के पास में ही मिल जाता है आर्क कमांड। तो आर्क कमांड में बहुत सारा कमांड आता है, जिसमें से हम लोग 3 ही कमांड ज़्यादातर यूज करते हैं। तो पहला 3 पॉइंट। तो चलिए हम 3 पॉइंट पहले हम यूज करके आप लोग को बताते हैं। तो हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला तो इसको हम क्लिक करके यूज कर सकते हैं, और दूसरा कीबोर्ड से हम प्रेस करके इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं। तो जैसे कि हमारा कमांड सेलेक्ट हो गया, जैसे देखिए आप फर्स्ट पॉइंट दिए और सेकंड और थर्ड पॉइंट दिए, तो हमारा ये आर्क कमांड बन गया। चलिए हम सिंपल में आप लोगों को बताते हैं। तो पहले हम लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद 3 ठो लाइन हम बना लेते हैं।
हम इंटर करेंगे तो फिर से हमारा लाइन कमांड सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इंटर करेंगे तो लाइन कमांड से हम आउट हो जाएंगे, फिर इंटर करेंगे तो हमारा लाइन कमांड में फिर से सेलेक्ट हो जाएगा। लाइन कमांड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा 3 पॉइंट मिल गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो चलिए अब हम 3 पॉइंट आर्क कमांड समझते हैं। तो जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट मिल रहा है, तो चलिए हम आर्क कमांड ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट, जैसे कि ये हमारा एक आर्क बन गया। चलिए अब हम दूसरा कमांड देखते हैं आर्क कमांड में ही। तो हमारा दूसरा कमांड आ जाता है स्टार्ट, सेंटर और एंड। चलिए इसको भी बताने से पहले एक लाइन ले लेते हैं। तो जैसे कि लाइन कमांड हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद एक हम लाइन बना लेते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन बना लिया, तो चलिए अब हम ये लाइन यूज करके आपको हम बताते हैं स्टार्ट, सेंटर और एंड। तो बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट और सेंटर पॉइंट देने का और फिर एंड पॉइंट, जैसे कि हमारा ये आर्क बन गया। चलिए हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। तो नेक्स्ट कमांड में इतना सारा आता है, लेकिन हम ये वाला देखेंगे स्टार्ट, एंड और रेडियस वाले को। चलिए हम इसके लिए भी एक लाइन बना लेते हैं। जैसे कि हमने लाइन ये बना लिया, चलिए अब वो वाला हम कमांड स्टार्ट एंड रेडियस वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट देंगे और एंड पॉइंट देंगे, फिर हम इसका रेडियस पुट करेंगे। तो हम इसका रेडियस पुट कर देते हैं 30 रेडियस पुट करने के बाद हम इंटर करेंगे तो हमारा ये 30 रेडियस का एक आर्क बन जाएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ ड्राइंग बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा ड्राइंग है, तो इसको हम पहले बनाते हैं, फिर ये वाला को हम आप लोगों को बना के दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है 25 mm का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 mm का, और फिर 40 और 20 mm का। ये जो हमारा रेडियस बना है, तो रेडियस कौन सा है तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। ये वाला रेडियस स्टार्ट एंड रेडियस है। चलिए अब हम ये वाला ड्राइंग बना के आपको हम दिखाते हैं। चलिए पहले हम ये वाला ड्राइंग बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमको लाइन कमांड यूज करना पड़ेगा। तो लाइन कमांड सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं L इंटर, तो हमारा लाइन कमांड सिलेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ये 25 mm है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 25 इंटर करने के बाद नीचे में माउस करेंगे, उसके बाद 40 mm इंटर, फिर साइड में 40 mm इंटर, और ऊपर में 20 पुट करेंगे और इंटर, डबल इंटर करेंगे, ताकि फिर से हमको आर्क कमांड में जाना है। तो उसके लिए फिर हम आर्क में जाएंगे। आर्क में जाने के बाद यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस वाला को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे और फिर सेकेंड पॉइंट देंगे, और फिर हमको कितना रेडियस को बनाना है, तो यहाँ पे है हमको 15 रेडियस को बनाना है। तो हम 15 पुट करेंगे और इंटर करेंगे, जैसे कि हमारा ये वाला ड्राइंग बन गया। चलिए अब हम ये वाला ड्राइंग आपको बना के दिखाते हैं। तो पहले हमको ये रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल हम यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तक हम ये कमांड नहीं बताए हैं। अगले वीडियो में हमारा रेक्टेंगल कमांड ही रहेगा। तो चलिए हम पहले पॉली लाइन से ही ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल। यहाँ फर्स्ट मेरा है 15 mm का, और फिर नीचे में 50 mm का मेरा जो रेक्टेंगल है 50 बाई 50 mm का। तो जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल बन गया। तो चलिए अब हम ये वाला बीच में जो है इसको हम बना के दिखाते हैं। तो ये वाला जो हमारा है 3 पॉइंट वाला है, ये वाला आर्क है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ इस ड्राइंग में आते हैं, फर्स्ट पॉइंट देंगे और फिर सेंटर पॉइंट देंगे और फिर एंड पॉइंट देंगे, जैसे कि हमारा ये बन गया। तो चलिए हम इसको जल्दी पूरा बना लेते हैं। ये सब पूरा बना लेते हैं, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमारा फिर वो 3 पॉइंट आर्क में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इंटर करने के बाद फिर सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट।
फिर इंटर, फर्स्ट सेंटर और एंड पॉइंट। जैसे कि हमारा ये भी ड्राइंग बनके अब हमने आर्क कमांड भी कवर कर लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड को हम ड्राइंग के साथ भी समझेंगे आगे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कमांड यूज करके आपको बताते हैं। तो हम रेक्टेंगल दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। पहला तो इस पर हम क्लिक करके रेक्टेंगल कमांड यूज कर सकते हैं, और दूसरा कीबोर्ड से प्रेस करके REC इंटर, तो हमारा रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम आपको माउस से क्लिक करके यहाँ को दिखाते हैं। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट हो गया है, तो हम पहला फर्स्ट पॉइंट देंगे, और फर्स्ट पॉइंट देने के बाद जितना बड़ा हमको रेक्टेंगल बनाना होगा सेकंड पॉइंट देंगे, तो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल चलिए हम डायमेंशन देकर आपको बताते हैं। अब हम शॉर्टकट की से यूज करके आपको बताते हैं। तो जैसे कि कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे REC इंटर, इंटर करने के बाद हमें रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट पॉइंट देंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल टाइप करेंगे, फिर वर्टिकल टाइप करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल हम टाइप कर देते हैं 100 mm, फिर या तो हम दूसरे वर्टिकल में जाने के लिए या तो टैब प्रेस करेंगे या कोमा प्रेस करेंगे, तो हम दूसरा जैसे कि वर्टिकल में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो इसको भी हम 50 mm पुट करने के बाद इसको हम इंटर करेंगे, तो हमारा ये 100 mm बाई 15 mm का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलिए हम इसमें और भी फीचर्स देखते हैं। तो दूसरा फीचर्स हम देखते हैं, फिर से शॉर्टकट की से हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारा जामफर कमांड आता है। तो जामफर पे क्लिक करेंगे, फिर हम जामफरिंग का डिस्टेंस हम टाइप करेंगे, कितने डिस्टेंस पर जामफरिंग करना है हमको या जामफर करना है। तो हम इसको 10 mm पुट करते हैं, फिर सेकेंड जामफर करने के लिए डिस्टेंस डालना पड़ेगा, तो फिर 10 mm और इंटर, इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे और सेकेंड पॉइंट देंगे, तो हमारा ये रेक्टेंगल जामफर टाइप पे एक बन जाएगा। तो हम इसको जो बोला जाता है, इसको जामफर बोला जाता है, और फुल को रेक्टेंगल बोला जाता है। तो चलिए हम इसको भी डायमेंशन पुट करके आपको हम बताते हैं। तो पहले हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, REC इंटर, इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे। तो हमारे जामफर कमांड में पहले से ही हम आगे आपको बताएंगे जामफर कमांड से कैसे बाहर आएंगे। तो पहले हम इसको दे देते हैं, वही वाला बनाते हैं, फिर 150, फिर टैब प्रेस, इस बार हम टैब प्रेस करके आपको दिखाते हैं, फिर 100, फिर इंटर, इंटर करने के बाद हमारा ये 150 mm बाई 100 mm का एक जामफर कमांड का रेक्टेंगल बन गया। चलिए हम जामफर कमांड से हम बाहर कैसे आएंगे ये अब हम आपको बताते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पर, रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद फिर हम जामफर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ जो हमारा यहाँ 10 दिख रहा है इस पे हम 0 प्रेस करेंगे, फिर इंटर, फिर 0, फिर इंटर, तो हमारा जामफर कमांड ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जामफर कमांड से हम बाहर आ जाएंगे। हमारा दूसरा फीचर्स आता है रेक्टेंगल में ही फ्लिट। तो फ्लिट के चलिए यूज करते हैं हम दो प्रकार से। पहले तो हम कीबोर्ड से प्रेस करके भी बता सकते हैं और माउस से भी प्रेस करके आपको हम बताएंगे। तो पहले हम कीबोर्ड से REC रेक्टेंगल सेलेक्ट किए, रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम F भी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे फ्लिट लिखा है इस पर हम प्रेस करते हैं। तो इस पर प्रेस करने के बाद इसका फ्लिट रेडियस फॉर रेक्टेंगल का ये कोई भी मतलब इनपुट पुट करना पड़ेगा। तो हम 10 mm इनपुट पुट करते हैं। पुट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे, फर्स्ट पॉइंट देने को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा फ्लिट हो गया है। जैसे आप लोग देखते हैं इसे रेडियस भी बोल सकते हैं। चलिए हम एक डायमेंशन पुट करके फ्लिट यूज करके आपको दिखाते हैं। तो अब हम कीबोर्ड से टोटली प्रेस करेंगे, REC इंटर, फिर F इंटर, उसके बाद 15 mm फ्लिट हम करना चाहते हैं। तो 15 करने के बाद फिर फर्स्ट पॉइंट देंगे, फर्स्ट पॉइंट देने के बाद पहले हॉरिजॉन्टल हम कोई भी डायमेंशन पुट करेंगे, तो 100, फिर हम टैब या कोमा प्रेस करेंगे। तो हम इस बार कोमा प्रेस किए, उसके बाद 15 हम 50 प्रेस किए, जैसे कि हमारा ये फ्लैट रेक्टेंगल बन गया।
तो चलिए हम अब एग्जाम्पल के साथ आपको एक ड्राइंग बना के दिखाते हैं। जैसे ये वाला पहले हम ड्राइंग बना लेते हैं, फिर ये वाला बनाएंगे। तो ये जामफरिंग किया हुआ है रेक्टेंगल में ही, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पहले हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं REC इंटर। इंटर करने के बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा जामफर। तो जामफर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो जामफरिंग बोला जाता है, ये 10 mm जामफरिंग किया गया है। तो हम इस पे 10 इनपुट करेंगे, इस पे हम 10 पुट करेंगे, फिर 10 पुट करेंगे और इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे। और कितना कितना का बना है, तो पहले हमारा ये जो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो पहले हॉरिजॉन्टल हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल हमारा कितना है 160, तो 160 पुट करते हैं। पुट करने के बाद या तो टैब प्रेस कर सकते हैं या कोमा। जैसे हमने कोमा प्रेस, वर्टिकल हमारा कितना है 100, तो 110 mm है, तो 110 mm प्रेस किए, उसके बाद इंटर किए। जैसे कि हमारा ये एक जामफरिंग किया हुआ रेक्टेंगल बन गया। तो चलिए अब हम इसमें ये सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए फिर हमको C इंटर करना पड़ेगा, जो कि हम सर्कल कमांड का शॉर्टकट की होता है C और इंटर करने की वजह से इसके बीच में आपको नहीं दिख रहा है सेंटर पॉइंट, तो इसके यहाँ पे आइएगा, कोई भी लाइन पे अपना कर्सर लाइएगा, उसके बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिख जाएगा। सेंटर पॉइंट देने के बाद ये इसमें जो है 60 डायमीटर का सर्कल है, तो हम इसको पहले D से डायमीटर डिनोट होता है, तो शॉर्टकट D होता है, तो D और इंटर करने के बाद 60 पुट करेंगे, फिर इंटर। जैसे कि हमारा सेम ड्राइंग यहाँ बनेगा। हम ड्राइंग बना के आपको दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं REC इंटर करने के बाद फ्लिट, या तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर F इंटर करने के बाद इसका कितना है, तो पहले हम देख लेते हैं फ्लिट कितना किया गया है, कितना रेडियस का 10 रेडियस का। तो हम यहाँ 10 इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे और इसका हॉरिजॉन्टल कितना है पहले हम देख लेते हैं 150, और वर्टिकल कितना है 108 वर्टिकल है हमारा। तो हम क्या करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल कितना है 150, फिर हम टैब प्रेस करते हैं। इस बार टैब प्रेस करने के बाद 108 फिर इंटर। जैसे कि ये हमारा फ्लैट किया हुआ रेक्टेंगल बन गया। चलिए अब हम ये सर्कल बना के दिखाते हैं। तो C4 सर्कल, C इंटर करने के बाद इसका सेंटर पॉइंट देंगे। जैसे कि सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो इस लाइन पे आएंगे तो सेंटर पॉइंट हमारा दिख जाएगा। सेंटर पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट देंगे। फिर डायमीटर में हमारा है 60 डायमीटर का, तो D इंटर फिर 60 इंटर। तो जैसे कि हमारा सेम ड्राइंग यहाँ भी बन गया। आपको एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता दिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। तो हमारा नेक्स्ट कमांड आ जाता है इलिप्स। चलिए इलिप्स कमांड में भी हमारा 3 कमांड आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताएंगे इलिप्स कमांड कैसे यूज किया जाता है। इलिप्स कमांड यूज करने से पहले 2 प्रकार के डायमीटर होता था, एक माइनर और दूसरा मेजर डायमीटर होता है। तो हम लोग का इलिप्स कमांड में हम लोग का 3 कमांड मिल जाता है। पहला सेंटर कमांड, दूसरा एक्सिस एंड इलिप्स कमांड, तीसरा इलिप्टिकल आर्क इलिप्स मिल जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए तो हम पहले इस पे सेंटर इलिप्स के बारे में बताते हैं। हम लोग का सेंटर इलिप्स में 2 प्रकार के रेडियस होना चाहिए। पहला तो माइनर रेडियस ये वाला, और दूसरा मेजर रेडियस ये वाला होना चाहिए। और दूसरा हमारा आता है एक्सिस एंड इलिप्स। तो हमारा ये एक्सिस एंड इलिप्स का है। तो इसमें यहाँ से ये पूरा हमारा जो हो गया मेजर डायमीटर, और ये वाला जो हो गया हमारा माइनर रेडियस। चलिए पहले हम ये वाला बना लेते हैं। तो ये हमारा सेंटर इलिप्स है। तो सेंटर इलिप्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से EL इंटर करेंगे तो हमारा इलिप्स सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले ये बना लेते हैं। तो इसको फर्स्ट सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, सेंटर, और फिर सेकंड पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद रेडियस पॉइंट देना पड़ेगा, माइनर रेडियस पॉइंट देना पड़ेगा, कितना पे बनाना है। तो जैसे हम ऐसे ही डिनोट कर देते हैं। पहले ये हमारा सेंटर रेडियस पॉइंट बन गया। अब हम
रेडियस पुट करके दिखाते हैं। EL4 इलिप्स कमांड हमारा सेलेक्ट हो गया EL4। तो चलिए सेंटर पॉइंट देते हैं। सेंटर पॉइंट देने के बाद इसका डायमीटर हम दे देते हैं 100। इंटर करने के बाद फिर हमारा ये माइनर रेडियस पूछेगा, तो माइनर रेडियस हम 25 पुट कर देते हैं। तो जैसे कि हमारा ये सेंटर इलिप्स बन गया। तो जैसे कि हम लोग का 2 पॉइंट रहेगा, 2 लाइन रहेगा, तभी हम सेंटर इलिप्स बना सकते हैं। तो जैसे कि हम 2 लाइन बना लेते हैं। जैसे कि हमने 2 लाइन बना लिया, हम इस पे सेंटर इलिप्स यूज करते हैं। जैसे कि हमने सेंटर इलिप्स सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सेंटर पॉइंट देंगे, फिर एंड पॉइंट देंगे, फिर यहाँ रेडियस देंगे, माइनर रेडियस देंगे। उसके बाद हमारा ये इलिप्स बन जाएगा। ये अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, एक्सिस एंड इलिप्स। तो इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट देंगे और सेकेंड पॉइंट, फिर हम माइनर रेडियस पुट करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा हो गया। तो चलिए अब हम इसको रेडियस और डायमीटर पुट करके दिखाते हैं। तो इसमें तो हम एक्सिस एंड इलिप्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे, फिर इसका हम डायमीटर टाइप करेंगे। डायमीटर हमारा 100 mm। इंटर, फिर हम इसका माइनर रेडियस पुट करेंगे। तो चलिए हम इसको 25 फीट पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद एक्सिस एंड इलिप्स बन गया। चलिए अब हम इसको बताते हैं लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हम लाइन कमांड ले लिए। लाइन कमांड लेने के बाद हम 2 लाइन बना लेते हैं। जैसे कि हमारा ये लाइन बन गया, 2 पॉइंट मिल गया। तो चलिए हम इसको एक्सिस एंड इलिप्स को यूज करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ दें क्लिक, सेकेंड और थर्ड क्लिक करेंगे तो हमारा सेम ये वाला ड्राइंग बन जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल आर्क सेलेक्ट करके आपको ये ड्राइंग बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट देने के बाद आप कहीं पे भी इसको पुट कर सकते हैं। ये भी एक आर्क ही है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आर्क बन रहा है। जैसे कि ये आर्क बन गया हमारा। आर्क भी बना सकते हैं। अगर आप लोग आर्क का वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम इसको अब इस तरह के लाइन पर भी हम ड्रॉ करके इलिप्टिकल आर्क आपको दिखाते हैं। लाइन जैसे कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, तो फिर हम इलिप्टिकल आर्क को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आकर। जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर इसका एंगल टाइप करेंगे। तो एंगल हम कहीं पे भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जिधर हम घुमाएंगे उतना एंगल का ये उतना ही रेडियस का ये आर्क बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर, तो इतना ही हमारा आर्क बनेगा। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इतना ही आर्क हमारा बनेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि हमारा ये आर्क 3 आर्क बन गया। इलिप्स कमांड में हमने तीनों कमांड आपको बता दिया। हमने इलिप्स कमांड भी कवर कर लिया एग्जाम्पल के साथ। तब हमारा नेक्स्ट कमांड आ जाता है हैच में भी हमारा 3 कमांड आता है। तो तीनों कमांड हम आपको एक एक करके आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास चार्ट हुई है, ड्राइंग है, तो इसमें हम हैचिंग कमांड यूज करके आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि हमारा हैच कमांड में 3 कमांड आ जाता है। तो पहला हैच कमांड, दूसरा ग्रेडियंट हैच, तीसरा बाउंड्री कमांड आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोग मिस्टर अपना कैड को सपोर्ट नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ ड्रॉ टूलबार के पास में ही हैच कमांड मिल जाता है। तो हम इसको 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो पहला, इस पे हम क्लिक करके यूज कर सकते हैं, इस पे हम क्लिक करके यूज कर सकते हैं। और दूसरा H4 हैच कमांड आता है, इसका शॉर्टकट की होता है H। तो चलिए पहले हम आपको इस पर क्लिक करके दिखाते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमारा ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारा पिक्चर आता है। जैसे जो भी हमको इसमें से शो कराना होगा उस पर हम
सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पिक्चर में पुट कर देंगे। तो चलिए पहले हम कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला हम पिक्चर ले लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस पर फर्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये कमांड सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा हैच पैटर्न स्केल मिल जाता है, तो हम इससे छोटा बड़ा इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम इस पर 5 पुट करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना बड़ा हो गया। और इसको हम एक ही रहने देते हैं ताकि हमारा अच्छा रहे। ईट जैसा है तो ईट ही हम बोलते हैं। तो इसका जो वाइट आप लोगों को दिख रहा है, इसका कलर अगर हमको चेंज करना होगा तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ बाई लेयर लिखा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमको कलर पुट करना होगा वो हम पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम येलो इस पर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा ये जो ईट है येलो कलर का हो गया। अगर हम लोग का बैकग्राउंड भी चेंज करने का इच्छा है तो हम लोग बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे येलो सेलेक्ट किए, उसके नीचे नॉन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो बैकग्राउंड हमको रखना होगा वो हम बैकग्राउंड रख सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल के लिए रेड पे क्लिक कर दिए। रेड पे क्लिक करने के बाद स्किप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो इंटर करेंगे तो फिर हमारा ये कमांड पूरा हैच हो जाएगा, जैसे कि पूरा ये सेट हो जाएगा। अब हम इस ड्राइंग पे हम आपको हैच करके दिखाते हैं। तो इस बार हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एच, इंटर करने के बाद हमारा ये फिर से वो वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो चलिए इसमें हम कोई और ले लेते हैं पिक्चर, जैसे ये वाला हम पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर लेने के बाद इस पर हम पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख यही वाला कलर यहाँ भी आ जा रहा है। तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम इस पर बाई लेयर कर देते हैं, उसके बाद इसको नॉन कर देते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना मस्त हो गया। ये को भी हम स्किप कर देते हैं ताकि हमारा ये कमांड सेव हो जाए। तो चलिए हम दूसरा ग्रेडियंट इस पे हम यूज करके आपको दिखाते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं और हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है GD। तो चलिए हम पहले यहाँ से सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ये वाला पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं कोई भी। जैसे यहाँ पे रेड हम ले लेते हैं, फिर यहाँ पे कोई एक कलर, जैसे ये वाला सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये पिक्चर। तो चलिए हम ये वाला इमेज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपके पास आ जाएगा, फिर से जो लेना होगा वो हम ले सकते हैं। तो पहले हम इस पे प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद इस पे प्रेस करेंगे, तब हमारा ये कमांड अप्लाई हो जाएगा। फिर अप्लाई होने के बाद फिर स्किप करेंगे, हमारा ये कमांड सेव हो गया। तो चलिए हम और भी कलर यूज करके दिखाते हैं। तो इस बार हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे GD और इंटर करने के बाद हमारा फिर से वही कमांड सेलेक्ट हो जाएगा, ग्रेडियंट कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट होने के बाद फिर हम दूसरा कलर ले लेते हैं इसी में, जैसे ये वाला हमने ऊपर ब्लू ले लिया और नीचे ग्रीन। जो ब्लू है बीच में साइड हो जाएगा और जो ग्रीन है जो बीच में हो जाएगा, जैसे कि ये वाला हो गया। तो हम इस पर प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद फिर इंटर करेंगे। फिर से हमको वही ग्रेडियंट ही सिलेक्ट करना है, तो फिर इंटर या स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो चलिए इस बार हम पे भी हम कोई एक पुट कर लेते हैं, तो वही वाला फिर से हम पुट कर देते हैं। सेलेक्ट और इस पर 1 क्लिक और स्किप करने के बाद हमारा ये जो कमांड है हमारा सेव हो जाएगा। चलिए इसमें भी हम कोई एक फिल कर लेते हैं। तो GD4 ग्रेडियंट पे सिलेक्ट करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद ये वाला ग्रेवल सिलेक्ट करते हैं। ग्रेवल सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम फर्स्ट फाइन देंगे। अप्लाई हो गया। तो जैसे बहुत छोटा आप लोगों को दिख रहा है, जैसे देखिए हम जूम करते हैं, जूम इन करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न स्केल इस पर हम 20 टाइप करते हैं, 20 और इंटर करने के बाद 20 टाइप करने के बाद हमारा ये देखिए कितना बड़ा स्टोन हो गया। नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा आता है बाउंड्री। तो बाउंड्री के लिए हमको 3 पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम सर्कल बना लेते हैं 3 C4 सर्कल।
जैसे कि हमने सर्कल बना लिया, तो चलिए अब हम बाउंड्री का यूज करके दिखाते हैं। बाउंड्री का शॉर्टकट की होता है BO, या यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम यहीं से सिलेक्ट करके आपको दिखा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसमें हमारा 2 ठो कमांड मिल जाता है। तो पहला हम पॉलीलाइन, तो पॉलीलाइन हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पिक पॉइंट देंगे। पिक पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा उसको हम दे सकते हैं, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला या ये वाला। उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारा ये बाउंड्री बन के रेडी हो गया। जैसे इसको हम कॉपी करके दिखाते हैं। सिलेक्ट और CO फॉर कॉपी। कॉपी करने के बाद फर्स्ट देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया। तो इसको हम बाउंड्री या पॉली लाइन भी बोल सकते हैं, पॉली लाइन कमांड से यूज किया हुआ, या इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। हैचिंग कमांड यूज कर रहे हैं तो हम इसको बाउंड्री बोलते हैं। जिस पे भी हमको कमांड यूज करना होगा उस पे हो जाएगा। जैसे अब हम कीबोर्ड से प्रेस करके दिखाते हैं बाउंड्री कमांड BO इंटर करने के बाद हमारा फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पॉली लाइन ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पिक पॉइंट है तो पिक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारा ग्रीन तीनों साइड। तो इस पे हो जाने के बाद इंटर करने के बाद जैसे कि ये हमारा एक बाउंड्री रेडी हो गया। चलिए हम आपको दिखाते हैं। CO फॉर कॉपी करते हैं इधर, जैसे कि हमारा ये स्किप कर देते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बोला था कि ऑटोकैड ड्रॉ कमांड कवर करेंगे इस वीडियो में, तो हमने ड्रॉ कमांड पूरा कवर किया। जितना भी कमांड था हमने आपको बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो लाइक शेयर तो कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।